आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर नर्वस सिस्टम। इस ब्रेंकियोस्टोमा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कम डेवलप होता है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है। ब्रेन की जगह एक स्ट्रक्चर होती है जिसे सेरिब्रल वेसिकल बोलते हैं, ये ब्रेन का काम करता है। तो ब्रेंकियोस्टोमा का जो नर्व सिस्टम होता है उसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला नर्व सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम कहलाता है, सीएनएस बोलते हैं शॉर्ट में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो नर्व सिस्टम होता है उसे पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा जो नर्व सिस्टम होता है उसे एएनएस बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो पहले देखते हैं सीएनएस। तो ब्रेंकियोस्टोमा में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें एक नर्व कोड प्रेजेंट रहती है। ये जो नर्व कोड होती है वो नोटोकोड के ऊपर पाई जाती है। नोटोकोड, हमने जब ब्रेंकियोस्टोमा की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें नोटोकोड प्रेजेंट रहता है। नोटोकोड के ऊपर ठीक ऊपर वाला जो भाग रहता है वहां पे नर्व कोड पाई जाती है। ये जो नर्व कोड रहती है इसका आगे का थोड़ा सा भाग फूला हुआ रहता है, आगे का भाग इसका फूला हुआ रहता है। इसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रल वेसाइकल बोलते हैं। ये जो नर्व कोड होती है ये नर्व कोड आगे से लेकर पीछे तक पूरी बॉडी में फैली हुई पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, आगे का रोस्ट्रम वाला भाग वहां से थोड़ा पहले शुरू हो जाती है, रोस्ट्रम से थोड़ा पहले शुरू हो जाती है, और पीछे जो पूंछ वाला भाग रहता है, टेल का जो पार्ट रहता है वहां से थोड़ा पहले खत्म हो जाती है। पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से पूरी लंबाई में फैली हुई रहती है। अब देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम। तो ब्रेंकियोस्टोमा का जो नर्व सिस्टम होता है उसमें एक नर्व कोड पाई जाती है जो नोटोकोड के ऊपर रहती है। ये जो नर्व कोड होती है उसका आगे का भाग थोड़ा फूला हुआ रहता है, आगे का भाग थोड़ा फूला हुआ पाया जाता है। इसे सेरिब्रल वेसाइकल बोलते हैं। ये मस्तिष्क की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह काम करता है। जो सेरिब्रल वेसाइकल रहता है उसके पीछे के भाग में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, नलिकाकार रचना पाई जाती है। इस रचना को सेंट्रल कैनाल कहते हैं। नलिकाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये जो सेंट्रल कैनाल होती है इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड भरा हुआ रहता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड इसके अंदर भरा हुआ पाया जाता है। जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके आगे का भाग आउट ग्रोथ के रूप में निकलता है, अतिवृद्धि के रूप में इसका आगे का भाग निकला हुआ रहता है। इस आउट ग्रोथ को हम बोलते हैं डोर्सल डाइवर्टिकुलम। जो डोर्सल डाइवर्टिकुलम होती है वो सेंट्रल कैनाल से थोड़ा छोटी होती है, सेंट्रल कैनाल से थोड़ा छोटी होती है। नर्व कोड के ऊपर के भाग में, नर्व कोड का जो ऊपर का भाग होता है डोर्सल सरफेस, वहां पे जाइंट नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। जो एनिलेड वोरम जो होते हैं, एनिलेड के जो कर्मी होते हैं उनकी तरह इसमें जाइंट फाइबर्स पाए जाते हैं जो जाइंट नर्व सेल से जुड़े हुए रहते हैं। जाइंट नर्व सेल से ये जुड़े हुए रहते हैं। नर्व कोड का जो नीचे का पार्ट होता है उसमें लेटरल ओसिलाई, मिड लेटरल भाग के अंदर, नर्व कोड का मिड लेटरल भाग नीचे का जो पार्ट रहता है वहां पे लेटरल ओसिलाई पाए जाते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंखों की तरह काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अब जो सेरिब्रल वेसाइकल होती है जो ब्रेन की तरह काम करती है, सेरिब्रल वेसाइकल के आगे के भाग में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये जो संवेदी अंग होते हैं ये एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट कहलाते हैं। एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट, ये इस कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब आगे सेंसरी ऑर्गन हम देखेंगे तो उसमें इसकी पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारे यहाँ पे ये इतना काम नहीं आ रहा है। तो इसके क्या, इसे सेरिब्रल वेसाइकल के आगे के भाग में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसे एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट बोलते हैं। ऊपर के भाग में कोलिकर स्पीट पाई जाती है, ये भी सेंसरी ऑर्गन होती है। और नीचे की तरफ में नर्व कोड में नीचे की तरफ में सेरिब्रल वेसाइकल के ठीक नीचे के भाग में इनफंडिबुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो इसमें चार पांच सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे लेटरल ओसिलाई है, एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट है, इनफंडिबुलर ऑर्गन है और कोलिकर्स की पिट। तो ये सब इसके सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ये जो एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट होता है वो थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है, थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो ये तो सारा सिस्टम था सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब हम इसका देखेंगे पीएनएस। तो सीएनएस में से जितनी भी नर्व निकलेगी, सीएनएस में से जितनी भी नर्व निकलती है वो मिलकर किसका निर्माण करती है? पीएनएस का निर्माण करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अब हम देखते हैं इसका पीएनएस का पार्ट। तो जो पीएनएस होता है वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से पूरी नर्व जो रहती है फैली रहती है। आगे का जो भाग रहता है नर्व कोड के आगे के भाग में से इस तरह से एक जोड़ी नर्व निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व बोलते हैं। फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व बोलते हैं। ये पिगमेंट स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जो फर्स्ट सेरिब्रल नर्व जो होती है
वो आगे के पार्ट में आगे आगे के पार्ट तक जाती है, जैसे रोस्ट्रम तक जाती है, ओरल हुड तक जाती है, और जो बक्कल सीरी जहाँ पे रहते हैं वहां तक जाती है। फर्स्ट सेरिब्रल नर्व जो रहती है वो रोस्ट्रम तक जाती है, बक्कल हुड तक जाती है, और सॉरी बक्कल सीरी तक जाती है, और ओरल हुड तक जाती है। अब जो सेकेंड जो सेरिब्रल नर्व होती है वहां पे क्या रहते हैं, वेंट्रल रूट नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे वेंट्रल रूट नहीं पाए जाते हैं। अतः ये जो नर्व होती है ये संवेदी सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, सेंसरी नर्व होती है, इसमें वेंट्रल रूट नहीं मिलता है, तो ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। वेंट्रल रूट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई रूट की स्ट्रक्चर है, इस तरह से कोई रूट होती है, इस तरह से रूट की स्ट्रक्चर होती है, और नर्व होती है, नर्व की स्ट्रक्चर होती है। तो जो पीछे का जो नर्व का पार्ट रहता है वो वेंट्रल रूट कहलाता है, आगे का जो पार्ट रहता है इसे बोलते हैं डोर्सल रूट। तो ये क्या काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो जो सेकेंडरी सेरिब्रल जो नर्व होती है उसके अंदर वेंट्रल रूट नहीं पाया जाता है, तो ये क्या काम करेगी, सिर्फ सेंसरी नर्व का काम करती है। उसके बाद में नर्व कोड का जो पीछे का भाग रहता है वो स्पाइनल कहलाता है। यहाँ पे मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं, पीछे का भाग इसका स्पाइनल होता है। तो स्पाइनल वाले भाग में से प्रत्येक खंड में से, प्रत्येक सेगमेंट में से एक एक जोड़ी नर्व निकलती है। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसके अंदर क्या नहीं मिलते हैं, बॉडी में सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बॉडी के अंदर सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में से एक एक जोड़ी नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व निकलती है। अब सेगमेंट इसमें कहाँ से आई, यहाँ पे जो मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं उन मायोटोम्स की वजह से क्या होता है, ये जो बॉडी रहती है इसकी वो सेगमेंटेड दिखाई देती है। मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं, मायोटोम्स की वजह से इसकी जो बॉडी रहती है वो सेगमेंटेड दिखाई देती है, खंडों में विभाजित दिखाई देती है। तो जो ये स्पाइनल नर्व निकलती है वो मायोटोम वाले भाग में से निकलती है, एक एक जोड़ी स्पाइनल नर्व निकलेगी। इसे जो आगे की तरफ निकलती है उसे बोलते हैं फर्स्ट स्पाइनल नर्व, फर्स्ट स्पाइनल नर्व, और जो पीछे की तरफ नर्व निकल रही है उसे बोलते हैं सेकेंड स्पाइनल नर्व। ये पूरा नर्व कोड का स्ट्रक्चर है। अब जो फर्स्ट ये जो स्पाइनल नर्व होती है इनमें वेंट्रल रूट भी प्रेजेंट होता है और डोर्सल रूट भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर करके हमने वेंट्रल रूट दिखाया है, और इस भाग में क्या रहता है, डोर्सल रूट प्रेजेंट रहता है। डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। अतः ये जो नर्व होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है, ये मोटर का भी काम करती है और सेंसरी नर्व, दोनों प्रकार के ये काम करती है। ये मोटर के रूप में भी काम करेगी और सेंसरी के रूप में भी काम करेगी, संवेदी अंग के रूप में भी काम करती है। थर्ड जो इसका आता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, थर्ड जो इसका नर्व सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहलाता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है वो गटवाल के अंदर होता है। गटवाल जो रहता है उसके अंदर दो प्लेक्सिस पाए जाते हैं, गटवाल के अंदर दो प्लेक्सिस पाए जाते हैं जो नर्व कोड से जुड़े हुए नर्व कोड से जुड़े हुए रहते हैं। दोनों प्लेक्सिस किससे, नर्व कोड से जुड़े हुए रहते हैं। इन प्लेक्सिस में से जो भी नर्व निकलती है वो गटवाल की मसल्स में होने वाले अनैच्छिक संकुचन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करेगी, गटवाल की जो मसल्स होती है उनके अंदर अनैच्छिक संकुचन होता है, इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को ये कंट्रोल करती है। गटवाल होता है, गटवाल के अंदर इस तरह से बहुत सारी नर्व होती है, ये नर्व आपस में फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होकर क्या बनाती है, प्लेक्सिस बनाती है। इस तरह का प्लेक्सिस जटिल बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। इस तरह के दो प्लेक्सिस बन जाते हैं, इस तरह के दो प्लेक्सिस बन जाते हैं गटवाल के अंदर। और ये जो प्लेक्सिस होते हैं इनमें से जो नर्व निकलती है वो किससे जुड़ेगी, वो नर्व कोड से जुड़ जाती है। इनमें से जो नर्व निकलेगी वो नर्व कोड से जुड़ जाती है। ये प्लेक्सिस क्या काम करते हैं, जो गटवाल की मसल्स होती है उनमें इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अनैच्छिक संकुचन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम था ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर यही डायग्राम हमें वापस में काम में आएगा। सेंसरी ऑर्गन में भी यही डायग्राम हमें काम में आता है, क्योंकि लगभग सेंसरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है। जैसे लेटरल ओसिलाई है, इनफंडिबुलर ऑर्गन है, एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट है, और कोलिकर्स की पीट है। तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यही डायग्राम हम वापस में नेक्स्ट लेक्चर में काम में लेंगे। थैंक यू।